वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर हम आपके बीच फ्रेजल वर्ब्स का नेक्स्ट सेशन लेके उपस्थित हैं। ये है सेशन 4। बिना कोई टाइम गंवाए हम बात करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है और आप इसे जरूर देखिए, पूरा वीडियो देखिए और आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने जा रहा है। एकदम बहुत सिंपल है, बहुत साधारण है, लेकिन आपके लिए आप देखिए इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला है क्लियर अप। क्लियर अप मीन्स होता है मेक टाइडी एंड क्लीन। जैसे बिस्तर को टाइडी बनाते हैं, क्लीन बनाते हैं, तो क्या कह सकते हैं? प्लीज क्लियर अप योर बेड बिफोर यू गो टू स्लीप। क्लियर अप मीन्स होता है मेक समथिंग टाइडी। मोस्टली ये बिस्तर के लिए यूज होता है। नेक्स्ट वन इज क्लियर अवे। क्लियर अवे मीन्स होता है तितर बितर करना। यानी तितर बितर करने का मतलब हुआ कि डिस्पर्स कर देना। जैसे पुलिस आती है और मॉब को डिस्पर्स कर देती है। द पुलिस क्लियर्ड अवे द मॉब, सो दिस वे इट इज यूज्ड डिस्पर्स। क्लियर अवे मीन्स होता है डिस्पर्स। नेक्स्ट वन इज क्लियर ऑफ। बहुत बढ़िया है ये। क्लियर ऑफ मीन्स होता है भाग जाना या समटाइम्स चुका देना, पे ऑफ कर देना। जैसे as soon as the thief saw the police he cleared off। he cleared off। जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वो भाग गया। तो इस तरह से होगा। क्लियर ऑफ मीन्स होता है रन अवे। और एक चीज और है, पे ऑफ भी होता है। पे ऑफ जैसे हम कह सकते हैं कि आई ऑलवेज पे ऑफ माई डेट्स टाइमली। हमेशा मैं अपना डेट्स, अपना कर्ज समय से चुकाता हूं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये है कम अक्रॉस। कम अक्रॉस मीन्स होता है अचानक मिल जाना, मीट बाय चांस। यानी आई केम अक्रॉस माय फ्रेंड इन द मार्केट। अचानक से मेरी मुलाकात मेरे फ्रेंड से मार्केट में हो गई। या फिर आई केम अक्रॉस द प्रिंसिपल इन द मार्केट। अचानक से प्रिंसिपल से मेरी मुलाकात मार्केट में हो गई। तो ये भी हो गया। कम अक्रॉस मीन्स होता है अचानक मिलना। नेक्स्ट वन इज कम आउट। प्रकाशित होना या पब्लिश होना। यानी कह सकते हैं कि न्यू बुक, माय न्यू बुक इज अबाउट टू कम आउट। कम आउट। मिस्टर शर्माज न्यू बुक इज अबाउट टू कम आउट। कम आउट। कम आउट मीन्स होता है पब्लिश। उनकी नई पुस्तक पब्लिश होने वाली है। तो इस तरह से बहुत सिंपली आपने देख लिया। अगला है कम अप। कम अप मीन्स होता है ऊपर उठना या बिगिन टू ग्रो। अचानक से ग्रो करना। जैसे मोटिवेशन के बाद बच्चे क्लास में ग्रो अप होने लगते हैं और अपने आइडिया के साथ बाहर आते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि मोहन हैड स्टार्टेड टू कम आउट विथ एन आइडिया। या फिर हाँ, यस, मोहन स्टार्टेड टू कम अप विथ न्यू आइडियाज इन द क्लास। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कम अप मीन्स होता है टू बिगिन टू राइज। नेक्स्ट वन इज कम अबाउट। कम अबाउट मीन्स होता है घटित होना, कोई घटना हो जाना, कोई दुर्घटना होना। कम अबाउट मीन्स होता है घटित होना, मीन्स हैपन। जैसे नोबडी न्यू व्हाई द अर्थक्वेक केम अबाउट। कोई नहीं जानता कि भूकंप क्यों आया। तो इस तरह से केम अबाउट, यहां कम अबाउट का नेक्स्ट फॉर्म है। कम अबाउट मीन्स होता है हैपन। ओके। नेक्स्ट वन इज, देखते हैं आगे। अगला है कम डाउन। कम डाउन मीन्स होता है कम होना। कम होना मीन्स बिकम लोअर। यानी द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल डजंट सीम टू कम डाउन। ऐसा नहीं लगता कि पेट्रोल का दाम नीचे आएगा। यानी कम डाउन मीन्स होता है लोअर डाउन। कम डाउन मीन्स बिकम लोअर। ठीक है। नेक्स्ट वन इज कम ऑफ। कम ऑफ मीन्स होता है होना, यानी टेक प्लेस। कोई घटना होना, कोई गेम होना, कोई फंक्शन होना। जैसे व्हेन इज द प्रोग्राम कमिंग ऑफ। कम ऑफ। कम ऑफ मीन्स हो गया टेक प्लेस, होना, हैपन। इसको हैपन भी कह सकते हैं, है ना। आगे देखेंगे। करा कि कम ऑन, आना। मोटिवेट टू मेक हेस्ट। किसी को मोटिवेट करना कि वो थोड़ा जल्दी करे। जैसे कम ऑन और वी शैल बी लेट। कम ऑन और वी शैल बी लेट। जल्दी करो अन्यथा हमारी देर हो जाएगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कम ऑन मीन्स होता है किसी को मोटिवेट करना जल्दी करने के लिए। नेक्स्ट वन इज कम अवे फ्रॉम। कहीं से अलग होना। टू बी सेपरेटेड फ्रॉम समबडी और समवन और समथिंग। किसी चीज से अलग हो जाना। यानी
द पेंट्स हैव स्टार्टेड टू कम अवे फ्रॉम द वॉल, कम अवे फ्रॉम द वॉल, यानी दीवार से पेंट छोड़ने लगा है, तो हम कह सकते हैं कि द पेंट्स हैव स्टार्टेड टू कम अवे फ्रॉम द वॉल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं। ये कह रहा है कि काउंट ऑन, काउंट ऑन मीन्स होता है भरोसा करना या रिलाई करना, किसी पे भरोसा करना। जैसे मुझे मेरे दोस्तों पे भरोसा नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा, आई डू नॉट काउंट ऑन माई फ्रेंड्स दैट दे वुड हेल्प मी। मुझे अपने दोस्तों पे भरोसा नहीं होता है कि वो मेरी मदद करेंगे। तो इस तरह से हो जाएगा आई डू नॉट काउंट ऑन, काउंट ऑन मीन्स होता है भरोसा करना, रिलाई करना। नेक्स्ट वन इज क्राई डाउन, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्राई डाउन मीन्स होता है शिकायत करना, यानी डेप्रिसिएट करना, किसी चीज को डेप्रिसिएट करना। जैसे वी शुड नॉट क्राई डाउन एनीवन सिंप्लिसिटी, अगर कोई सिंपल है, कोई साधारण है, उसका बिहेवियर एकदम सिंपल है, तो हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हमें उसकी शिकायत नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट क्राई डाउन एनीवन्स सिंप्लिसिटी, क्राई डाउन मीन्स डेप्रिसिएट। नाउ नेक्स्ट वन इज क्राई अप, ये देखिए बहुत बढ़िया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। क्राई अप मीन्स होता है प्रशंसा करना, यानी प्रेज। मोहन इज क्राइड अप बाय हिज टीचर्स, मोहन, उसके टीचर्स मोहन की बहुत तारीफ करते हैं। ठीक है, वी शुड गो अहेड। नेक्स्ट वन इज कट डाउन, कट डाउन में तो कम करना होता है, किसी चीज को कम कर देना, रिड्यूस करना। जैसे वी हैव टू कट डाउन कैलोरीज इनटेक टू रिड्यूस वेट, हमें अगर वजन घटाना है तो हमें क्या करना होगा, हमें अपने कैलोरी इनटेक को कम करना होगा। यानी देखिए कट डाउन का रिड्यूस, वी हैव टू कट डाउन कैलोरीज इनटेक टू रिड्यूस आवर वेट। नेक्स्ट वन इज कट ऑफ, कट ऑफ मीन्स होता है अलग हो जाना या डिस्कनेक्ट हो जाना। अगर अचानक से कुछ दिन के लिए कोई एकदम से अलग हो जाए तो आप कह सकते हैं कि यू हैव बीन कट ऑफ फ्रॉम मी, या फिर माई इलेक्ट्रिक सप्लाई हैज बीन कट ऑफ। ये देखिए किसी व्यक्ति से अलग होना, किसी वस्तु से अलग होना, सप्लाई से अलग होना हो सकता है, कोई बात नहीं है। तो हमारे वहां इलेक्ट्रिसिटी हमेशा से कट ऑफ हो गई है, थोड़ा सा उस अलग हो गई है। डील इन मीन्स होता है सेल समथिंग, व्यापार करना। डील इन मीन्स होता है व्यापार करना या अपने किसी वस्तु का, है ना, किसी वस्तु का व्यापार करना, ट्रेड करना। जैसे ही डील्स इन डायमंड, वो डायमंड का व्यापार करता है। ही हैज अ बिजनेस ऑफ डायमंड के बजाय हम कह सकते हैं ही डील्स इन डायमंड। इस तरह से बहुत शानदार ये सेशन चल रहा है। चलिए कुछ और देखते हैं। जैसे मान लीजिए आ गया डील विथ, व्यवहार करना या बिहेव करना, बिहेव विथ समवन मीन्स माई ब्रदर डील्स विथ अदर्स, ये है डील विथ। माई ब्रदर डील्स विथ एवरीवन वेरी पोलाइटली, मेरा भाई हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करता है। तो डील विथ का मतलब होता है व्यवहार करना। जैसे यू शुड डील विथ योर एल्डर्स रिस्पेक्टफुली, आपको अपने से बड़ों का, अपने एल्डर्स का, उनके साथ बिहेवियर बहुत रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, है ना, तभी वो उनसे हमको आशीर्वाद मिलता है। अगला है डिस्पोज ऑफ। डिस्पोज ऑफ मीन्स होता है गेट रीड ऑफ समबडी और समथिंग, किसी चीज से छुटकारा पाना, है ना, किसी चीज से छुटकारा पाना। डिस्पोज ऑफ मीन्स होता है, यानी हम कह सकते हैं कि आई वॉन्ट टू डिस्पोज ऑफ माई ओल्ड सेलफोन, ओल्ड स्मार्टफोन, मुझे अपने पुराने फोन से छुटकारा पाना है, तो क्या करेंगे, आई वॉन्ट टू डिस्पोज ऑफ माई ओल्ड स्मार्टफोन। यहां देखिए लिखा है कि नरेंद्र सर इज वेल वर्स्ड इन डिस्पोजिंग ऑफ द डिस्प्यूट, नरेंद्र सर झगड़े को छुटकारा पाने में बड़ा माहिर है। अगला कह सकते हैं कि डू अवे विथ, यानी समाप्त करना। समाप्त करना का मतलब क्या हुआ कि किसी चीज को एबॉलिश कर देना, फिनिश कर देना। देखिए वी मस्ट डू अवे विथ बैड कस्टम्स, हमें बैड कस्टम्स को एबॉलिश कर देना चाहिए। तो डू अवे विथ यहां लगा सकते हैं, डू अवे विथ मीन्स होता है एबॉलिश। नेक्स्ट वन इज डू विदाउट, के बिना, मैनेज विदाउट समबडी और
something like we nowadays we cannot do without a smartphone. आजकल हम स्मार्टफोन के बिना कुछ नहीं कर सकते. I cannot do without your help. So kindly if you like the video, आप इसे अगर पसंद किया आपने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए. हम मिलते हैं अगले सेशन में. नमस्कार.